जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। लोग बड़ी बड़ी मेहनत करते हैं, अच्छी अच्छी खुराक देते हैं, लेकिन बाद में जब जानवर बच्चा देता है तो कभी वो थन नहीं चल रहा, कभी थन के अंदर से खून आने लग गया, कभी अंदर से जो है वो छिदियाँ आने लग गई, कभी जमा हुआ दूध आने लग गया। तो साड़ू के मसाइल जो हैं वो रहते हैं और अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि यार हमें कोई ऐसा तरीका बताओ कि हमारा जानवर जब बच्चा दे तो वो साड़ू ना करे। कोई ऐसा तरीका बताओ कि हम अपने जानवर को ड्राई कर दें, उसका दूध खत्म कर दें, साड़ू ना करे। लोग पूछते हैं कि हमारे जानवरों के थन कम है, हमें कोई ऐसा तरीका बताएं, जानवर बच्चा देने के नजदीक है, कि इसका थन पूरा हो जाए। याद रखें, साड़ू से बचना चाहते हो, कोशिश करना चाहते हो कि आपके जानवर का थन पूरा हो जाए, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है बच्चा देने से 2 महीने पहले। ये 2 महीने पहले क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कह रहा हूं कि बच्चा देने से 2 माह पहले हम अमूमी तौर पे दूध वाले जानवर का दूध खुश्क कर देते हैं। उस वक्त आपने मेहनत करनी है और अगले 2 महीने का भी कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगा, ताकि आपके जानवर का अगर थन कम है तो वो थन पूरा हो जाए और आगे जब वो बच्चा दे तो उसको साड़ू की शिकायत ना हो। याद रखें, आज का टॉपिक जो है वो ये है कि जब जानवर दूध नहीं दे रहे होते, खुश्क होते हैं, या वो बच्चियां जिन्होंने कभी जिंदगी में दूध नहीं दिया पहली दफा बच्चा देने जा रही हैं, क्या किया जाए कि साड़ू उनको ना हो, और क्या किया जाए कि उनका थन भी कम ना हो, और अगर साड़ू होता भी है तो क्यों होता है, उसकी वजूहात क्या है। याद रखें कि साड़ू की जो मेन वजूहात है, सबसे पहले है आपका माहौल। जिस माहौल में आप जानवर को रखते हो, मैंने देखा है कई फार्म्स पे जिस जगह पे जानवर बैठे होते हैं वहां पर इतना इतना जो है वो गोबर इकट्ठा हुआ होता है, और सैंड बंकर के अंदर जो पानी इकट्ठा हो जाता है। तो ड्राई काउस के लिए याद रखें, सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है साड़ू को कंट्रोल करने के लिए, वो है जानवर की हाइजीन। जिस जगह पे आप जानवर को बांधते हो या जिस जगह पे आपका जानवर मौजूद है, याद रखें बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे जरासीम ऐसे हैं जो ये इर्द गिर्द आपकी फिजा में मौजूद हैं। उनको जैसे ही मौका मिलेगा वो जाके अपना काम डाल देंगे और फिर साड़ू की शिकायत आपको हो जाएगी। दूसरे नंबर पे कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो जिनको हम कंटेजियस कहते हैं। कंटेजियस से मुराद ऐसा है, आप ये समझ लें कि एक से दूसरे में जाते हैं, जानवर के हैवाने के ऊपर मौजूद रहते हैं, जानवर के खुर पे भी वो बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। मक्खियां जो है उनको उठा के थन के मुंह तक पहुंचा देती हैं और फिर वहां से जो है वो बीमारी फैलनी शुरू हो जाती है। याद रखें, जिन फार्म्स पे मक्खियां ज्यादा हैं वहां पे आप देखोगे, जहां पे जानवर बच्चे दे रहे होते हैं, जिन फार्म्स पे मक्खियां ज्यादा होती हैं वहां पर भी साड़ू के मसाइल आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। और ये इस वक्त साड़ू इतना खतरनाक होता है, अमूमी तौर पे थन का राह ले जाता है, थन जाता रहता है। उसकी वजह यह है कि चुवाई वाले जानवर में आपको साड़ू फौरी पता लग जाता है कि साड़ू कर गया। आप उसकी ट्रीटमेंट करते हो, दिन में 3 दफा उसकी चुवाई करते हो। जैसे ही आप चुवाई करते हैं ना, तो उससे जो बैक्टीरिया है वो चुवाई के दौरान हैवाने से बाहर निकल जाता है, लोड कम हो जाता है। दूसरे नंबर पे जब आपका जानवर खुश्क होता है, अव्वल तो आपको जल्दी पता नहीं लगता, तब पता लगता है जब हैवाना सूज जाता है, जानवर को स्वेलिंग हो जाती है, जानवर को बुखार हो जाता है। काट दे, कॉल काट दे। जानवर को बुखार हो जाता है, सारा मामला जो है वो फिर होता ही है कि बार बार जब आप धारे भी नहीं मार रहे होते तो बैक्टीरिया का लोड बढ़ने से यहाँ पे साड़ू बहुत खतरनाक होता है। तीसरे नंबर पे याद रखें कि जो फीडिंग मैनेजमेंट है, मैंने अक्सर देखा है जैसे ही लोग जानवर को ड्राई करते हैं तो सिर्फ जो है वो तूड़ी पट्टों पे जोड़ देते हैं। याद रखें कि जानवर का जो बॉडी कंडीशन स्कोर है, कि जानवर बहुत मोटा तो नहीं, जानवर बहुत बारीक या पतला या कमजोर तो नहीं, जानवर का कुव्वत मुदाफियत कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों के ऊपर मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर्स हैं, आसानी में कह लें कि वो बीमारियां जो खुराक की हेर फेर की वजह से होती हैं, ये तमाम चीजें जानवर को साड़ू की तरफ ले जाती हैं। अब मेरा ख्याल है आपको ये समझ आ रही है कि साड़ू बेसिकली जानवर को होता क्यों है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, काविंग मैनेजमेंट। याद रखें, जितना भी साड़ू होता है आखिरी 2 महीनों में जब आप जानवर को खुश्क करते हैं, उसका 70-80% आखिरी महीने में होता है। वो इसलिए कि जानवर के हैवाने की जैसे बढ़ोतरी शुरू होती है, हैवाने पे दूध का प्रेशर बनना शुरू होता है,
तो उस वक्त जानवर के उठते बैठते हुए और बाज़ औक़ात हैवाने पे दूध के प्रेशर की वजह से भी जानवर के थन का जो मुंह है वो अमूमी तौर पे खुल जाता है। याद रखें कि जो भी आप एंटीबायोटिक लगाते हो, एंटीबायोटिक जानवर को खुश्क करते वक्त उसके थन के अंदर जो देते हो, 1 महीने के बाद थन के अंदर एक प्लग बन जाता है जो बैक्टीरिया को ऊपर हैवाने तक जाने नहीं देता। लेकिन बाज़ औक़ात दूध के प्रेशर पड़ने की वजह से ये प्लग जो है खत्म हो जाते हैं। बाज़ औक़ात इस प्लग के खत्म होने की वजह से बैक्टीरिया को अंदर जाने का मौका मिल जाता है। आपको एक आसान सा टेस्ट बताते हैं कि आपको कैसे चेक करना है कि आपके फार्म पे जो मैनेजमेंट है काविंग पेन की, जिधर जानवर बच्चे देते हैं या जिधर क्लोजअप का जानवर मौजूद है, क्या वो जगह साफ है या नहीं। उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आपने आज किसी भी जगह पे मुख्तलिफ जगहों पे जाके गोडे के जरिए जो आपका गोडा है वो आपने नीचे जिस जगह पे जानवर रेत पे बैठता है वहां पे गोडे पर ही आपने बैठ जाना है। ठीक है जी। कैसे बैठेंगे कि आपके गोडे नीचे उस जगह पे लगे जहां पे जानवर बैठता है। आप 15 सेकंड के लिए वहां पे बैठेंगे। 15 सेकंड के बाद जब आप खड़े हो गए, आपने अपने गोडे पे झाड़ना है। अगर आपके गोडे पे जो आपने पैंट पहनी हुई है अगर वो गीली हो जाती है, गंदी हो जाती है, तो आपकी काविंग मैनेजमेंट, आपका काविंग एरिया दुरुस्त नहीं है। अगर 15 सेकंड के बाद आप हल्का फुल्का झाड़ के देखते हो कि सब कुछ ड्राई है, तो आपकी जो काविंग मैनेजमेंट है, आपका जो काविंग का जो एरिया है उसकी सफाई और बाकी के मामलात दुरुस्त हैं। ये मैंने आपको छोटा सा टोटका बता दिया है। अगर आप देखते हो कि पैंट गीली हो गई और वहां पे गंद लग गया, अब आपको इसको पानी से साफ करना पड़ेगा, तो वो जो आपका काविंग का एरिया है वहां पे आपको रेत को चेंज करना पड़ेगा। इसको जरा याद रखिएगा। अब आगे जी, हमने जानवर को खुश्क करना है तो कैसे करना है और आगे साड़ू से कैसे बचाना है। याद रखिएगा कि अगर तो आपके जानवर का दूध को 35 पाउंड है, 35 को 2 या 2 पे तकसीम कर लें, शायद 15-16 लीटर बनता है, देख लीजिए कितना बनता है। अगर तो इतना दूध आपके जानवर के नीचे है तो आप फौरी तौर पे उसका दूध बंद करो, थन के अंदर बत्तियां डाल के उसको फारिग कर दो। लेकिन अगर आपके जानवर के पास दूध ज्यादा है, जैसे हमारे कई जानवर ऐसे हैं 7 माह के प्रेग्नेंट होते हैं, 25 लीटर दूध दे रहे होते हैं, 50 पाउंड से भी ऊपर की गेम होती है, तो इन जानवरों को बेहतर है पहले इनका दूध निस्बतन कम किया जाए। उसका तरीका क्या है? अगर 3 टाइम चवाई कर रहे हो, 2 टाइम पे ले आओ, 2 टाइम कर रहे हो, 1 टाइम पे ले आओ। पहले प्रोटीन ज्यादा दे रहे हो, खुराक की प्रोटीन कम कर दो। अगर आप पहले मिसाल के तौर पे खुराक में आधा वंडा और आधा साइलेज से ड्राई मैटर पूरा कर रहे हो, तो साइलेज का पोर्शन बढ़ा के वनडे का पोर्शन कम करके आप इसका आहिस्ता आहिस्ता दूध कम कर सकते हो। ये आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट से पूछ सकते हैं, या जो बंदा आपका राशन फार्मुलेट कर रहा है आप उससे पूछ सकते हैं कि मेरा जानवर 20-25 लीटर दूध दे रहा है, मैंने इसकी खुराक को मैनेज करवाना है कि इसका दूध कम हो जाए और इसकी सेहत पे भी इफेक्ट ना आए, इसकी कुव्वत मुदाफियत पे भी असर ना पड़े। अब जब आप जानवर को ड्राई करेंगे तो ड्राई करने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप जानवर को ड्राई करते हो अच्छी तरीके से थन से दूध निकाल के, याद रखें वहां पे सर्फ टेस्ट आपने कर लेना है। सर्फ टेस्ट में अगर जानवर पॉजिटिव है, उसको साड़ू आ रहा है, तो आप उस जानवर को पहले ट्रीटमेंट करोगे। जब तक उसका साड़ू क्लियर नहीं हो जाता आप उसमें एंटीबायोटिक जो है वो ड्राई काउ ट्यूब नहीं डालोगे। अगर जानवर का सर्फ टेस्ट ओके है, उसको साड़ू नहीं है, तो अच्छे तरीके से जब आपने जो ट्यूब चढ़ानी है उससे पहले थन को अच्छी तरह एक अल्कोहल का स्वैब मिलता है उसे साफ करना है और फिर ट्यूब जो है थन के अंदर डालनी है। याद रखिएगा कि जो ट्यूब है वो इतनी लंबी उसकी नोजल होती है, एंड पे आपने वो पूरी नोजल थन के अंदर नहीं डालनी, सिर्फ उसकी टिप डालनी है, ताकि और उसकी टिप जब अंदर जाएगी तो दवाई को पूरा अंदर भेज दें, थन को ये पकड़ के नीचे से दवाई को ऊपर हिवाने की तरफ ले जाएं। बाहर लोग मैंने देखा कि पूरी की पूरी टिप अंदर ले जाते हैं, तो ये रिकमेंडेड नहीं है। जितनी आप टिप अंदर लेके जाओगे उससे क्या होगा, उतना ही ज्यादा बैक्टीरिया आप अंदर छोड़ के आते हो जिसको आपको कवर करने की जरूरत है। तो ये प्रोसीजर बड़ा इंपॉर्टेंट है जी आपका। इसके बाद आप जानवर पे नजर रखते हो, जानवर जो है उस एनिमल को आप 3-4-5 दिन आपने चेक करते रहना हिवाने को। अगर थोड़ा बहुत आपको स्वेलिंग या कोई मसाइल नजर आ रहे हैं तो आप उसको दोबारा चेक करेंगे। अदरवाइज 100 में से 2-3 गायें प्रॉब्लम करती हैं, बाकी गायें आपके ये इशू नहीं करेंगी। अगर साड़ू हो गया, महीने बाद हो गया, किसी वजह से, वजह क्या, आपकी जो फीडिंग मैनेजमेंट है वो ठीक नहीं, आपकी जिस जगह पे जानवर बैठे हैं वो ठीक नहीं, या जिस जो आपकी जो काविंग का एरिया है वो आपका काविंग का एरिया भी साफ नहीं, आपके फार्म पे मक्खियां बहुत ज्यादा हैं, तो तब अगर दोबारा साड़ू हो भी जाता है तो याद रखें इस किस्म के जानवर के जो थन को दिन में 4 से 5 दफा साफ करें। और याद रखिएगा
कि यहाँ पे इंट्रामेमरी ट्यूब्स जो हैं जो आप थन के अंदर डालते हो उनका जो ट्रीटमेंट का रिस्पांस है वो आपको ज्यादा मिलेगा। मैं अमूमी तौर पे मास्टर जेट ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, जो लोग मुझे सुनते हैं जानते हैं, मैं ज्यादा ट्रीटमेंट में उसी का इस्तेमाल करवाता हूँ, थोड़ी मुश्किल से मिलती है। अगर आपको वो मिल जाए, याद रखें जब भी ड्राई काव में साड़ू आ जाए कोशिश करें जब पहली दफा थन के अंदर ट्यूब डालें तो इकट्ठी 2 डाल दें, उसके बाद फिर अगली जो आपने ट्यूब डाली है फिर एक एक करके डालते जाएं। पहले दिन में 3 दफा डालें, फिर अगले दिन 2 दफा, फिर 2 दफा। उम्मीद है कि 4 से 5 दिनों में आपका थन रिकवरी की तरफ आ जाएगा। और जब थन रिकवर हो जाए फिर भी उसको ऐसे नहीं छोड़ना, आपने थन के मुंह के अंदर दोबारा जो है वो खुश्क करने वाली जो आपकी एंटीबायोटिक है वो आपने डाल के आनी है। याद रखें जब आखिरी हफ्ता स्टार्ट हो जाएगा, जानवर जब बच्चा देने के पास नजदीक आएगा, वो आखिरी हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां पे अमूमी तौर पे अक्सर गायों के थन लीक हो जाते हैं। अक्सर औकात आप देखेंगे कि जानवर जब बैठता है हिवाने से धार निकल रही होती है, उसके इतने नरम थन होते हैं, तो वहां पे आपने इमरजेंसी नाफिज कर देनी है किसी तरह से भी। वहां पे जो आपकी हाइजीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझते हो कि हिवाना बहुत बड़ा हो गया तो वहां पे आप हल्का फुल्का उसकी मिल्किंग करके उसको ढीला भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको खुराक को भी देखना होगा, उसको थोड़ा सा कैल्शियम देने की जरूरत भी आपको पड़ सकती है। लेकिन ये फैसला मौके पे आपके डॉक्टर साहब ही करेंगे कि वो आपको किस तरफ लेके जाते हैं। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स है जो आपके साथ मैंने डिस्कस करने थे। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें जो है आपको हेल्प आउट करेंगी। और साड़ू गया आ गया तो आप अमूमी तौर पे ड्राई पीरियड के अंदर जो साड़ू होता है उसमें 50% केसेस में थन चले जाता है अगर आप टाइम पे नहीं पकड़ते। 40% के जो केसेस बाकी हैं उनमें थन आपका कम रह जाता है, लोग कहते हैं कि धारें 10-12 आ रही हैं, और 10% केसेस में थन बच जाता है और उसका दूध भी पूरा रहता है। लेकिन अब इसमें जरूरत इस अमर की है कि जब भी जानवर बच्चा देने के नजदीक आए, इसीलिए हम कहते हैं फार्म्स पे डॉक्टर्स अपने रखें ताकि वो आपके जानवर को मैनेज कर रहे हों, देख रहे हों। जब साड़ू शुरू हो गया तभी पकड़ लेंगे तो ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आएगा। जब काम फुल पड़ गया, स्वेलिंग हो गई और चटा जो है सख्त हो गया, तो फिर वो ट्रीटमेंट का उस तरह से आपको मजा भी नहीं आता। तो आज की जो हमने जितनी डिस्कशन की है इसमें जो मेजर पॉइंट्स हैं वो क्या है कि जब भी जानवर को ड्राई करना है, मैंने दूध की तरतीब बता दी, कितने दूध पे कैसे ड्राई करना है। दूसरे नंबर पे इंट्रामेमरी ट्यूब्स का इस्तेमाल करना है, उसका इस्तेमाल का तरीका बता दिया। नंबर 3, ड्राई करने के बाद जानवर को 5 से 6 दिन आप उसको अपनी नजरों में रखेंगे। उसके बाद जानवर की जो जगह है साफ सुथरी, जानवर की फीडिंग मैनेजमेंट अच्छी, जानवर को जब आखिरी हफ्ता काविंग का आएगा उसको अलहदा कर देना है, उसकी क्लोजअप मैनेजमेंट करनी है। हमने इसके सिलसिले में जो है प्रीमिक्स भी बनाया हुआ है, कई सारे लोगों ने इस्तेमाल भी किया है। और इसके साथ साथ अगर जानवर के थन लीक हो रहे हैं तो आप वहां पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है अपने डॉक्टर से मशवरा करके फैसला करते हो कि आप इसको मिल्क करेंगे या इसको छोड़ेंगे। और अगर साड़ू हो गया तो दिन में 3 से 4 दफा उस थन को साफ करके उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, तो फिर जाके मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात से इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम जो है आपके थन आपका या बच जाएगा या थोड़ा सा कम हो जाएगा। जो डेड टीट हो जाते हैं आप उसे उम्मीद है कि बच जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपके लिए यूजफुल होगा। दुआ में याद रखें, आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।